हेलो दोस्तों, आज हम लिंग के बारे में पढ़ेंगे। लिंग क्या होते हैं और किन किन चीज़ों में क्षमता और विषमता दिखती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले हम ये पता करना होगा कि आखिर उस चैप्टर का मतलब क्या है। सबसे पहले पढ़ते हैं लिंग होता क्या है। जैसे लिंग का अर्थ होता है चिन्ह। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, अर्थात शब्द के जिस रूप से उसके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे, लिंग वह होता है जो शब्द के जिस रूप से संपूर्ण पुरुष जाति स्त्री जाति का बोध होता है। जैसे अगर उदाहरण की बात कर लें तो हमारा यहाँ है आदमी पढ़ रहा है। यहाँ पे क्रिया की बात नहीं करेंगे कि क्रिया हमारी क्या है और नहीं है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं लिंग, तो लिंग या तो उसमें पुरुष जाति होगा या फिर स्त्री जाति, केवल दो ही चीज़ों की बात करेगा। अब यहाँ पे देखिए दे रखा है एक वाक्य जिसमें दे रखा है साफ साफ कि आदमी पढ़ रहा है। ठीक है, आदमी पढ़ रहा है, तो जो आदमी है इससे भी देख के हम पता लगा सकते हैं कि आदमी पुरुष होता है या फिर स्त्री। ठीक है, तो सामान्य रूप से आपको पता होगा कि आदमी को हम लोग क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, जो संपूर्ण पुरुष जाति का बोध कर रहा है उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। और लड़की, दूसरा वाक्य दे रखा है लड़की पढ़ रही है। लड़की पढ़ रही है यानी कि लड़की संपूर्ण स्त्री जाति की बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि आदमी से हमें पुल्लिंग का पता चल रहा है, लड़की से स्त्रीलिंग जाति का पता चल रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से किसी पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे, लिंग। ये तो रही इसकी परिभाषा। आगे पढ़ते हैं हम लिंग के भेद। लिंग के दो भेद होते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पहला पुल्लिंग होता है और दूसरा स्त्रीलिंग। तो लिंग के तो दो भेद हो गए हमारे, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। तो पहले हमारा है पुल्लिंग। तो पुल्लिंग के अंतर्गत उसकी परिभाषा क्या क्या है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। पुल्लिंग, इसे हम हेडिंग बनाते हैं, पढ़ते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष को हम लोग क्या कहते हैं और नर जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग। अर्थात कि शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध होता है उसे हम क्या कहेंगे, पुल्लिंग। ठीक है, जैसे आदमी, लड़का, छात्र, शिक्षक आदि, ये हमारे क्या है, पुल्लिंग शब्द। स्त्रीलिंग की बात करें तो स्त्रीलिंग वे शब्द या शब्द के जिस रूप से स्त्री या फिर मादा जाति का बोध होता है उसे हम कहते हैं स्त्रीलिंग। उसे हम क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे औरत, लड़की, छात्रा, शिक्षिका और आदि, ये हमारे संपूर्ण जो भी शब्द हैं हमारे क्या हैं, बताइए, स्त्रीलिंग। क्योंकि इन सब शब्दों से हमें स्त्री जाति का पता चलता है। और पुल्लिंग में आदमी, लड़का, छात्र, शिक्षक आदि इन सब का पता चलता है। जैसे यहाँ पे हम एक नोट बना के लिखेंगे कि वस्तुएं भी पुल्लिंग व स्त्रीलिंग में वर्गीकृत होती है। वर्गीकृत यानी कि विभाजित होती हैं। जैसे पुल्लिंग की बात करें, पंखा, अखबार, खिलौना, कलम आदि। क्यों, पंखा सीधी बात समझते हैं, पंखा कभी चलती नहीं है, पंखा हमेशा चलता है। अखबार लोग पढ़ते हैं, अखबार पढ़ती नहीं है। खिलौना को खेला जाता है, खिलौना को खेले
नहीं जाती, कलम से लिखते हैं। बात समझ आई? इन सब से हम उच्चारण करके भी क्या पता कर सकते हैं कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग की बात करें हम तो साइकिल चलाया नहीं जाता, चलाई जाती है। दुकान चलती नहीं, चलता नहीं, चलती है। मेज, कुर्सी, और ये हमारी क्या है आदि। यानी कि कुछ यहाँ पे ऐसे शब्द भी हैं जिससे आपको पता चलेगा कैसे सामान्य उसको क्या करेंगे, जनरली हम उसे उच्चारण करके। उच्चारण जैसे क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तितली उड़ती है, तो तितली उड़ने का मतलब हमारा तितली कौन सा लिंग में जाएगी? स्त्रीलिंग, ठीक है। या फिर अधिकतर शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण करके हम क्या कर लेते हैं, इसे पता कर सकते हैं कि कौन सा शब्द पुल्लिंग और कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। बाकी इसके आगे हम पढ़ेंगे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।